जब भरत अपने ननिहाल से अयोध्या वापस आते हैं तो पाते हैं कि अयोध्या में मातम पसरा हुआ है, सभी शोकाकुल हैं। कारण जानने पर ज्ञात होता है कि उनके पिता दशरथ की मृत्यु हो चुकी है और उनके बड़े भैया राम अपने अनुज लक्ष्मण और सीता समेत 14 वर्ष के लिए वनवासी हो गए हैं। राम के साथ ऐसा किसने किया? जब इसकी जानकारी लगती है तब जाकर अपनी माता कैकेयी को फटकारते हैं, डांटते हैं और उसी दिन अयोध्या वासियों के समक्ष ये निर्णय लेते हैं कि कल सुबह होते ही हम, हमारी माताएं, गुरजन और आप सब राम को मनाने चित्रकूट चलेंगे। और सुबह होते ही ये सब चित्रकूट चल देते हैं। राम को जैसे ही इस बात की जानकारी लगती है कि भरत उनके पास चित्रकूट आ रहा है, राम बनदेवी को बुलाते हैं और बनदेवी से कहते हैं कि मेरा भरत आ रहा है उसी राह से, जिस राह से चलकर मैं यहाँ पहुंचा हूँ देवी। मेरा भरत आ रहा है उसी राह से, जिस राह से चलकर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ देवी। तो मेरी विनय मान लो, उसके पथ के कांटे हरो। तो मेरी विनय मान लो, उसके पथ के कांटे हरो। ऐसा करने में बिल्कुल लगाओ न देरी। बनदेवी को बुलाते हैं, कहते हैं कि हे देवी, मेरा भरत उसी रास्ते से चलकर चित्रकूट आ रहा है जिस रास्ते से चलकर मैं आया हूँ। मेरी विनय मानकर उसके रास्ते के कांटों को हर लो। जिस रास्ते से वो चलकर आ रहा है वो बड़ा ही कंटकाकीर्ण है। देवी आश्चर्य से राम से पूछती है कि हे प्रभु, आपका भाई क्या इतना कोमल है जो कांटों के दर्द को भी नहीं सह सकता? तो राम कहते हैं नहीं देवी, मेरा भाई तो शारीरिक रूप से वज्र के समान है, वो इंद्र के वज्र को भी झेल जाए। लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि भैया इसी कंटकाकीर्ण रास्ते से होते हुए चित्रकूट गए हैं तो मेरे दर्द के, मेरे दुख के बारे में सोच सोच कर उसका हृदय फट जाएगा, उसके प्राण निकल जाएंगे। देवी कहती है हे राम, आप धन्य हो और धन्य है आपका भरत। और देवी वही करती है जैसा कि राम ने कहा था। तो ये होता है भाई और भाई में प्रेम।